कभी भी कहीं भी नहीं घुमाने ले जाते हैं हमको, बस बोलते रहते हैं। ये क्या कहे चल जा रही हो तुम? ठीक है तो बोल रहे हैं। आपको बताएं क्या होता है, हम जब भी बोलते हैं ना हमको कश्मीर ले चलिए कश्मीर, हमको कश्मीर का बर्फ देखने का बहुत दिल है। I know. तो क्या बोलते हैं हमको, आप अगली अपनी आंखें बंद करो, तुमको यहीं बेडरूम में कश्मीर दिखाते हैं। ओहो, शेम ऑन यू तिवारी जी, आप खूब मरिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे बकवास बंद कीजिए अपनी। मैं बकवास बंद कर लूंगा, लेकिन जो और लोग हैं जो आपके बारे में जो बुरा भला बोलते हैं, उनका मुंह आप कैसे बंद करेंगे, ये बताइए आप मुझे। कौन है जो हमारे बारे में बुरा भला कहता है, बताइए। तिवारी जी, मैंने भी बहुत लोगों को सुना है आपके बारे में ये सब बोलते हुए। विभू ठीक कह रहा है, मुझे लगता है आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। हाँ, कभी भी नहीं हो, कभी अपना गलती नहीं मानते हैं। ये खुद अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। देखिए तिवारी जी, यही मौका है कि आप भाभी जी को वर्ल्ड टूर पे ले जाइए और सारी गलतियां माफ करवा लीजिए, अपनी सारी गलतियां। विभू ठीक कह रहा है तिवारी जी, मुझे भी लगता है कि आपको अंगूरी जी को लेकर कहीं फॉरेन जाना चाहिए। मैं और विभू भी चल लेंगे आपको कंपनी देने। इन तिलों में तेल नहीं है। मालूम है कौन सी पार्टी है? कौन सी? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अच्छा जी भाभी जी, आज हम आपके सामने कह रहे हैं हम अंगूरी को पेरिस लेके जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलिएगा और आप भी इनके साथ लटक लीजिएगा। हाय दिया कहाँ बोल रहे हैं, हमरे पति परमेश्वर हमको लावारिस ले जाएंगे। अरे आपकी लावारिस तो ये खुद है यार। आप पेरिस करना चाह रही हैं? पेरिस सही पकड़े हैं। हाय दिया टिल्लू भैया, एक का भेष बनाकर घूम रहे हैं। अजय मैं सांता क्रूज बनाऊं भाभी जी। मैं सांता क्रूज में सांता क्लॉज बनाया तू। हाँ वही सांता क्लॉज बनाऊं भाभी जी। और वो क्या है कि आपकी बहू है ना रूसा, तो मैं वो एक मिनट अरे वो रूसा के फ्रेंड के यहाँ बर्थडे पार्टी थी भाभी जी, वहाँ पर मैं गिफ्ट बांटने को गया था सांता क्लॉज बन के। एक आध गिफ्ट खुद तो नहीं घेर लिया? ओ तिवारी सेठ, टिल्लू तुम्हारी तरह ना है कि किसी की तनख्वाह घेरे बैठे। बाद में देखो। और सी योर फेसेस अगेन। हम क्या बोल रहे हैं, लंदन जाए कि पेरिस जाए, लेकिन ये जो क्रिसमस का त्योहार है। स्टॉप है, मर की मुनक्का है आप तो। अभी जो क्रिसमस कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं, ये जो त्योहार है ना, ये हम सब धूमधाम से मनाएंगे। हाँ श्योर भाभी जी। पार्टी देने वाले थे, कब्रिस्तान में खाए बुला रहे हैं। ऐसा है भैया कि पार्टी कब्रिस्तान में ही है। Excuse me, are you out of your mind? भैया आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ माई माइंड। Shut up. प्रकाश बंद कीजिए। और ये बताइए कि आप पार्टी कब्रिस्तान में क्यों दे रहे हैं? भैया पार्टी किसकी है? अरे आपकी भैया, आप ही दोगे, बताओ तो सही। तो तुम लोगों में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि एक पागल आदमी किसी अजीबो गरीब जगह पे ही अपनी पार्टी देगा ना? अरे भाड़ में गई आपकी पार्टी। भाई हम ऐसी पार्टी नहीं कर पाएंगे जहां पर कब्रों के बीच में बैठ के भोजन करना पड़े। तिवारी सही कह रहे हैं। मतलब तिवारी सोचिए, इमेजिन कीजिए कि मैं और आप बैठ कर टिका रहे हैं और पीछे से कब्र खुलती है, उसमें से एक आदमी निकलता है और पीछे से आता है, आपके कान में बोलता है, सोडे में लोग ये बर्फ में। यही ऐसी हालत हो जाएगी। एग्जैक्टली यही हालत होगी हमारी भी। सक्सेना जी, मैं भी आपकी पार्टी में नहीं आने वाला हूँ। जान है तो जहान है। खैर कोई बात नहीं, जिसको आना है आ सकता है, जिसको नहीं आना है मत आओ। मैं अपनी पार्टी काले कुत्ते और काली बिल्लियों के साथ सेलिब्रेट कर लूंगा। सक्सेना जी, जे काले कुत्ते मतलब काले कुत्ते और काली बिल्ली क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी का ड्रेस कोड ब्लैक है। तिवारी जी सक्सेना जी ने आज धुएं काट दिए। क्या दारू पिलाई है यार। कमाल था। आगे मजा आ गया, जैसा सक्सेना ने कहा था बिल्कुल वही निकला। अच्छा आपने वो ड्राई फ्रूट्स वाली पी? ड्राई फ्रूट्स पी। क्या खुशबू थी ड्राई फ्रूट्स की, ऐसा लग रहा था ड्राई फ्रूट्स का मिल्क शेक पी रहे हैं। नहीं ये
ये दारू अगर आप 5 स्टार होटल में पियेंगे ना तो आपके कच्चा बनियान के साथ नाड़ा वाड़ा सब नीलाम हो जाएगा, पता है आपको? अरे जाइए, आपका कहने का मतलब है एक पैक जो है 10 करोड़ का है। 10 करोड़ का नहीं, लेकिन कम से कम 10,000 का तो है। ज्यादा फेंकिए मत, समझे? इसमें क्या अमृत मिला हुआ है? अरे जी, सियार क्या जाने बिरयानी का स्वाद, उसे तो सिर्फ सूखी हड्डियां भाती हैं। आपने जिंदगी भर कच्ची पक्की पी, आपको क्या पता है यार ये एक्सक्लूसिव सिंगल मॉल्ट दारू कैसे होती है। फजीहत हो क्या हो, ये हासिलेदार शेर जरा समात फरमाइएगा। तेरी आंखों से दहकते अंगारे देखे तुम एटम बॉम्ब हो, हाइड्रोजन बॉम्ब हो, न्यूक्लियर बॉम्ब क्या हो? विभू, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। ये तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो या मेरी तारीफ कर रहे हो? तुम्हारे पास तारीफ के काबिल चीज क्या है? हाँ? माना कि बड़ी खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती की खीर में घमंड का नमक मिला हुआ है। How dare you? I dare, and I damn dare. Get lost. मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो बात बात पे कहती हो कि गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट और रीड माई लिप्स। किस खमाश की औरत हो तुम? हाँ, ऐसे बिहेव करते अपने हस्बैंड से? मैंने तुम्हारी कितनी सेवा की है, कितनी सेवा की है। तुम्हें तो मेरे पांव धो धो के पीने चाहिए, लेकिन तुम जैसी नकचड़ी बदतमीज बेहुदा औरत ऐसा नेक काम कर ही नहीं सकती। तुम्हारी वजह से मैंने अपने करियर का बैंड बजा दिया, बैंड। और मैं तुम जैसी नक्सली औरत का गुलाम बन गया जिंदगी भर का। काट सुनना चाहती हो? बस नाचता हूं मैं तुम्हारी नचनिया हूं। इन शॉर्ट, I'm a classic case of hand-packed goddamn husband. I'm sorry, but I'm not sorry. ये लड्डू के भैया हमेशा ही गीला टाबेल यहाँ डालते हैं। आप हेलो, देखिए चाचा, भाभी जी आ गई। देख रहा हूँ। मेरे जख्मों पे नमक छिड़कना है। हेलो भरभूति जी। हेलो बोल रही है? क्या बोलूं? हाँ, हेलो का जवाब तो दे दे। हेलो भाभी जी। अब हमको पता है भरभूति जी कि आप ना बहुत ही हॉट हैं। चलिए, आपने ये माना तो सही कि हम हॉट हैं। आप क्या बोले? ये करेक्ट नहीं करूंगा। वो कहा है ना कि हमको बहुत ही अफसोस है, बहुत ही अफसोस है। वो सुबह सुबह पता नहीं हम आपको का बोल दिए, वो कमीना, पसीना, निर्घंटी। लेकिन सच्ची हमको पता नहीं वो हम सब कैसे बोले रहे, अपने आप मुंह से शब्द निकल रहे थे हमरे। यार एक बात बताऊं, देख कितनी अच्छी है, सॉरी बोल रही है ना यार तुझे। भाभी जी, आपको पता ही नहीं कि आप बेख्याली में क्या कुछ बोल गई? झूठी कहीं की। क्या पूछ रहे थे आप? मैं कह रहा हूं कि आप मतलब जो कुछ बोला आपने, आपको होश ही नहीं, आपने क्या बोला, क्या कहा मुझसे? कौन बोला होश ना आई था? हमको तो पूरा होश था। नहीं, अभी तो आपने कहा ना कि आपको होश नहीं था। आपने क्या बोला? का होश ना आई था लगा रखा है। हाँ, तुम हमको कितना घटिया वो शेर सुनाए रहे, उसके बदले में हम भी तुमको घटिया शेर सुना दिए, हिसाब बराबर। भाभी जी, आप मेरे शेरों को घटिया कह रही हैं? उन शेरों को जिन पे आप दाद दिया करती थी और बार बार दाद दिया करती थी, और दाद दे दे के आप थकती नहीं थी। वो दाद खाज खुजली होगा तुम्हारे खानदान में।
वो देखो तुम्हारे चितकबरे चाचा जी को, उनको जरा छान के देखो, एक ठो नंबर के गजकरण है, उनके अंदर से जू ही जू निकलेगा। हाँ क्या कह रही है तू बहू? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, एक नंबर के निर्घंटी हैं आप। देख तेरे सामने मुझे निर्घंटी कह रही है यार, और तू सुन, कुछ तो जवाब दे, इसका रिप्लाई कर। ओ का रिप्लाई करेंगे, वो तो वैसे भी थर थर कांपते हैं अनीता जी के सामने, और काहे ना ही कांपेंगे, वो अपनी बीवी के टुकड़ों पर जो पलते हैं और अपने चाचा जी को भी पालते हैं। अब जरा पीछे घूमिए। अरे बहू तू भी, अब ऐसा कौन सा इनाम है जो तू मेरी पीठ पीछे देना चाहती है? चल तेरी मर्जी है, चल ठीक है, मैं घूम गया। अब झुक जाइए। लगता है तू मुझे लखनवी अंदाज में इनाम पेश करना चाह रही है। ये लखनवी नहीं, कनपुरिया अंदाज है। चाच चाच मेरे एक गिने तक चाचा जी को छोड़कर वापस आ जाओ। सॉरी चाच। क्या आपकी दादी अंगूरी जैसी लगती थी? लगती तो वो लंगूरी के जैसी थी, लेकिन बातें उसकी बिल्कुल अंगूरी बहू की तरह थी। अथांकु चाचा जी, आप हमको इतना अच्छा पेपरमेंट दिए। कॉम्प्लीमेंट होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हम क्या बोल रहे हैं चाचा जी, और जब तक अनीता जी का गुस्सा शांत ना ही होता और आपका दुख कम ना ही होता, आप हमारे घर में रहिए, हम आपका सेवा करेंगे। अरे वाह बहू वाह, ये बात कह के ना तूने मेरे दिल में अपने लिए बहुत बहुत इज्जत, बहुत सम्मान, बहुत प्यार, बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त कर लिए। अब प्रणाम कर रहे चाचा जी। लगती थी मुझको तू बड़ी बेशऊरी, लेकिन अनीता बहू से बेहतर है तू बहुरिया अंगूरी। खाना बनाती है तू टेस्टी हलवा हो या पूरी, अनीता बहू से बेहतर है तू बहुरिया अंगूरी। क्या बात है चाचा जी। हाँ बेटा। जरा खड़े हो जाइए। क्यों नहीं बेटा? अब जरा घूम जाइए। अरे बिल्कुल बेटा। अब थोड़ा सा झुक जाइए। जरूर बेटा। ले लोटा। क्या? मैंने एक बुजुर्ग की पीठ पे लात मारी। यस, आई एम द विटनेस। तुमने चाच की पीठ पर लात मारी। यस। लेकिन वो लात पड़ कैसे गई, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है विभू। अनु, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया। मैं जरा सफोकेट फील कर रहा हूँ, मैं बालकनी में होके आता हूँ। तुम्हें मेरी फीलिंग से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या करूं, रो तुम्हारे साथ? तुम्हें रोने के लिए कौन कह रहा है विभू? तो बताओ मैं क्या करूं यार। अब तुम गिल्ट महसूस कर रही हो, अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन। तुम इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहो, प्रायश्चित करो और कन्फेस करो। देखो, अगर दिल ना भरे फिर भी मेरी पैंट टंगी हुई है, बेल्ट निकालो उसमें से और सूत लो अपने आप को, तसल्ली मिलेगी। तुम ना अपनी एक घटिया आइडियाज ना अपने पास रखो। ये सब कुछ इतनी रफ्तार से हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाया। इससे पहले कि मैं रोकूं बहुत देर हो चुकी थी, और फिर तुम्हें रोकना तो बहुत मुश्किल है बेबी। रोक सकते थे, तुम बिल्कुल रोक सकते थे, तुम मुझे पकड़ सकते थे। बेबी, तुम जब गुस्से में होती हो ना तो तुम्हारा एक अलग रूप होता है, बड़ा खतरनाक रूप होता है। भले रोते वक्त मासूम लगती हो, लेकिन जब तुम गुस्से में होती हो तुम
तुम शेरनी लगती हो, शेरनी। बस बड़े बड़े दांत और पूंछ की कमी होती है। तिवारी जी, मैं किस मुंह से सॉरी बोलूं? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन सच में मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे जबरदस्ती करवा रहा है। ऐसे ही पकड़े हैं अनीता जी, हमारे साथ भी तो ऐसे ही हुआ। देखिए ना, जैसे भरभूति जी हमारे सामने आए ना, ना चाहते हुए भी हम उनसे 90 बातें करने लगे। भाई 90 ml का तो पैग होता है, आप नोटी कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। वही तो, ऐसा लग रहा था जैसे कौन हमको बोल रहा है, ई बोलो, ऊ बोलो, अश्लील अश्लील। तो क्यों सप्रेस कर रहे हैं आप? लेट बी नॉटी यार। है मतलब आदमी जो चाहे बोल तो सकता है कम से कम। हाँ, हमसे कौन अश्लील बातें करवा रहा। मैंने भी ना ऐसे ही फील किया, और तिवारी जी को तो लग रहा होगा कि मैं जानबूझ के बोल रही हूँ उनसे। नहीं भाभी जी, हमारे सामने तो आप ही बोल रही थी। मैं नहीं बोल रही थी, मुझसे कोई कहलवा रहा था। अब ये बताइए कि आपसे कोई कहलवा रहा था या जानबूझ के वो बातें कह रही थी? भैया कुछ भी बोलते हैं आपको, का हम ऐसे लगते हैं, हम ऐसा नाटी बातें नहीं करते हैं, हमको बहुत शर्म आता है। It's okay, it's this no, इसमें एक मिनट, मुझे इन दोनों बहुओं से बहुत तगड़ी शिकायत है। ये काहे चाचा जी? क्यों चाचा जी, क्या हो गया? क्या हो गया? भूल गए तुम लोग? तुम दोनों ने मुझे पीछे मेरे पिछवाड़े पे लात मार के मुझे घर से बाहर निकाला था, और कह रहे हो क्या हो गया चाचा जी? अच्छा सच बताना, तुम लोग खुद कर रहे थे या तुमसे कोई करवा रहा था? चाचा जी, मैं आपकी कसम खाती हूँ। हाँ, तू तो मुझे मारना चाहती है ना। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा छोड़िए, मैं विभू की कसम खाती हूँ। विभू कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, सच में। हाँ सच्ची चाचा जी, देखिए सच्ची लड्डू के भैया का कसम, हम भी जो है आपको जानबूझकर नहीं लेते आए। आपको लगता है हम ऐसा कर सकते हैं? हम तो बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। चल ठीक है, फिर कोई बात नहीं, ठीक है। सॉरी चाचा जी। अरे हाँ भाई ठीक है ना, मान लिया मैंने। सॉरी चाचा जी। अरे भाई मान लिया। भाभी जी, भैया का है गो? अरे अपना काम करो ना, यहाँ बस टेंशन चल रही है। अरे सेठ क्यों सटिया रहा हो तुम? आखिर बात क्या है, तो बताओ हमें। पिल्लू, हमारे साथ ना बहुत ही अजीबोगरीब सी चीजें हो रही हैं। अजीबोगरीब? भाभी जी का अजीबोगरीब है रो है? मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो हमारे ऊपर से हमारा कंट्रोल चला जा रहा है। मेरा दिमाग भिन्नोट हो रही है। मतलब भाभी जी? मतलब ये कि जैसे मैंने चाचा जी से बात करते करते अचानक से उनके पीछे लात मार दी। हम भी। ओह माय गॉड! भाभी जी ऐसा ही कछु हमारे साथ भी है रो है। हमको ये बताइए कि ऐसा अचानक से ही अब काला अंधेरा कैसे छा गया हमारी कॉलोनी पे? सही में बहुत ही अजीब सा मनहूस टाइप का ये अंधेरा है। अभी तो सिर्फ अंधेरा छाया है, आने वाले समय पर बहुत कुछ होने वाला है यहाँ। ऐसा क्या होने वाला है? ऐसा कुछ होने वाला है जो तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। I like it। ऐसा क्या दिखाने वाले हैं आप हमको? चारों तरफ चीख पुकार, हंगामा, खून खराबा का माहौल होगा। ये मॉडर्न कॉलोनी नहीं बल्कि मनहूस कॉलोनी बन जाएगी। I like it। चचा जी कैसी मनहूस बातें कर रहे हो? ऐसी क्या गलती हो गया मॉडर्न कॉलोनी वालों से? गलती हुआ हैं? पिछले 1 साल से अपने कब्र में आराम फरमा रही चुड़ैल को किसी ने छेड़ा है। छेड़ा? ये कौन छेड़ू पैदा हो गया जिसने चुड़ैल को छेड़ दिया? ये जरूर भभूति जी की हरकत होगी, आप ही ने छेड़ा होगा जनाब। माफ कीजिएगा, मेरे पास छेड़ने के लिए और भी जिंदा हसीन चीजें हैं। मुझे चुड़ैलों को छेड़ने का कोई शौक नहीं है। तो जरूर ये चाचा जी ने छेड़ा होगा चुड़ैल को। मस्ट हैव। तू एक बात बता कच्चा बनियान, मैं तेरी अम्मा से कितनी बार मिला हूं,
और मैंने उसे कब छेड़ा है? नहीं, अम्मा को तो नहीं छेड़ा। तो फिर तू कैसे कह सकता है कि मैंने चुड़ैलों को छेड़ा है? आप अपने पैजामे में रहिए, समझे? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी अम्मा को चुड़ैल कहने की? हाय दिया चाचा जी, आप हमारी देवी समान अम्मा जी को हाँ चुड़ैल बोले आप। वो देखिए, हम आपकी ना बुजुर्ग होने का जो है लिहाज कर रहे हैं। अगर आपकी जगह भरभूति जी होते तो एक ठोक कंटाप रख के देते। हाँ भाभी जी, आप मुझे कंटाप देती? कंटाप, आई लाइक इट। अंगूरी जी, ये गलत बात है। अगर मैं आपके हस्बैंड तिवारी जी की रिस्पेक्ट करती हूँ तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगी कि आप मेरे हस्बैंड विभू की रिस्पेक्ट करें। हाँ बहुत अच्छे। और ये जो भरभूति जी है वो बेचारी हमारी अम्मा जी को मुटल्ली मुटल्ली बुलाते हैं। वो काका। हाँ तो तिवारी जी भी कितनी बार मेरी सास को बोलते हैं कि आपकी सास हिडिंबा लगती है, आंटी जी हिडिंबा लगती हैं। तिवारी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को हिडिंबा बोलने की? अरे आप भी तो हमारी अम्मा को मुटल्ली कहते हैं कि नहीं कहते? मैं क्या ड्राइवर लगता हूँ? हाँ बिल्कुल लगते हो। यार इंडिया आके यही प्रॉब्लम है, यहाँ आने के बाद शक्ल ड्राइवर जैसी हो जाती है। अच्छा, इसका नाम तो डेविड ही होगा ना? दौलत राम। डीडी, यू आर दौलत राम। चोस में डॉक्टर अंकल, आप भी ये दोनों हैंडसम गायस को भूल रहे हो आप। अबे हैंडसम गाय गए घुइयां के खेत में, क्यों शामिल होना चाह रही है? भला टली तो टली। एक्सक्यूज मी, नो नो, भला ना टली, अभी तो कैरेक्टर बाकी है बेटे। हिल्डा के 2 सर्वेंट भी थे, टीटो एंड टोनी। मोटू पतलू। ओके, तो भाई कैरेक्टर फाइनल। अगर आप लोग चाहते हो हिल्डा यहाँ से बिना किसी को नुकसान किए हुए चली जाए, तो आप सब उसकी फैमिली बनके उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए। ये उसको नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर सब नाटक हो रहा है। अगर उसको भनक लगी तो आप सब। हाँ, हेलो मैडम। यार टिल्लुआ, मो की तो शादी भी ना हुई अभी तक। मेरी कौन सी हो गई है? देख रही है। क्या तुमको पता है हम तुमसे कौन सा गेम खिलवाता है? कौन सा गेम मैडम? एक दूसरे को मारने का। और जो जीतेगा उसको एक टॉफी मिलेगा। तो मारो। मैंने मारेगा? तो मारेगा मुझे? पागल है क्या? मैंने मारूंगा। Come on, hit, Johnny! Come on, hit! Come on, hit, Johnny! No, come on! सिस्टर हिल्डा, मैं ना इस मोहल्ले का सबसे क्रैक आदमी हूँ। आई एम द क्रैक पॉट ऑफ दिस कॉलोनी। I'm impressed. सिस्टर हिल्डा, मैं आपको एक नया गेम दिखा सकता हूँ। ये टोनी और टीटो मुझे लगातार चांटे मारेंगे और बहुत ही अलग टाइप का एंजॉयमेंट मिलेगा आपको। दिखाऊं? So let's start. I like it. मॉमी! विक्टर, तुम तो बड़ा डरपोक निकला। हम डरपोक नहीं है, वो क्या है, तुम अचानक से आ गया इसलिए हम डर गया। हम अचानक से आता है और फिर ऐसा आता है कि फिर जाता नहीं है। अब एक काम करो, रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ। रात में तो हम जागता है विक्टर, और तुम सोने का बात करता है। हमको रात को सोने का आदत है, हम रात को स्लीप करता है। तो आदत बदल लो विक्टर। अब दिन में सोने का, रात में जागने का, और रोमांस करने का।
हाय हाय हाय, अबे क्या कर रहा है, मैं कहाँ रख रहा है हाथ? चूस भी भैया, आप तो कह रहे थे कि रात भर आपने डांस करो है, तो फिर जावल दर्द कहाँ से आ गो? वो भी जा लेग वाले पार्ट में। अबे ओ चूसली, ये भी तो मेरी बॉडी का पार्ट है बे, वो अलग से थोड़ी लगा रखा है। और डांस में सबसे ज्यादा काम यही आता है, लेग 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 मैन। हाँ जी तो है यार। कुछ दर्द कम हुआ? अरे यार भैया गोरे बहुत अंदर से आप। अच्छा क्या हो रहा है ये सब? अरे भाभी जी, विभूति सेठ के जिस्म में दर्द चल रही है, दर्द। क्या हुआ विभू, तुम्हारे जिस्म में अचानक से दर्द क्यों शुरू हो गया? अनु, अगर तुम रात भर किसी गधे से मट्टी ढुलवाती रहोगी तो सुबह सुबह गधे का यही हाल होगा जो मेरा हुआ। चुड़ैल ने तुमसे रात भर मिट्टी ढलवाई? नहीं नहीं, मिट्टी तो नहीं ढलवाई, लेकिन मुजरा करवाया उसने मुझसे, मुजरा। What? उस चुड़ैल ने तुमसे रात भर मुजरा करवाया? हाँ हाँ, उसने मुझसे मुजरा करवाया, मुजरा करवाया, मुजरा करवाया। अब मुजरे के अलावा और कुछ तो नहीं करवाया ना? तुम लोगों को बड़ी खांसी आ रही है, हाँ? कान बंद करो, बंद करो अपने कान। ठीक है, बंद कर। भाई ये कान नहीं है, कान साइड में। माय मिस्टेक। तुम्हें अलग से बोलूं? ओ सॉरी भाभी जी। तुम मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। उसने मुजरे के अलावा और क्या क्या करवाया तुमसे? बेबी मैं तो बेहोशी की हालत में था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं मैंने क्या क्या कर दिया और क्या क्या हो गया। I have no idea। उसने तुमसे वो सब तो नहीं करवाया ना जो मैं सोच रही हूँ? क्या 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 सोच रही हो तुम, बताओ ना मुझे, क्या सोच रही हो? कहीं उसने तुम्हारे साथ मर्यादा तो नहीं लांगी? बेबी जो मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है ना, ये मर्यादा लांघने वाला दर्द नहीं है, ये मुजरा करने वाला दर्द है। ऐसा दर्द मुजरा करने के बाद ही होता है। थैंक गॉड। चूसी भैया, बाय द वे ये मुजरे वाला दर्द ना है, ये मर्यादा लांघने वाला दर्द है। मुंह की तो शादी भी ना भाई अभी तक। क्या तो ठीक है, मार देने दो हम सबको। हाँ सच्ची, मार दो हम सबको, लेकिन तुमको एक बात बताना चाहते हैं कि ये हमरे लड्डू के भैया हैं। और ये मेरा हस्बैंड विभूति है, ये विक्टर है, ये थॉमस है। नहीं, ये थर्मस नहीं, हमरा लोटा है। हमरा बदबल है कि हमरे पति लड्डू के भैया हैं। और ये मेरे हस्बैंड है विभू। पास्कल, यू रास्कल, तुम हमसे फिर से झूठ बोला, तुम हमको धोखा दिया, तुम हमको बोला ये हमारा फैमिली है। ये हमारा फैमिली नहीं है। हम किसी को नहीं छोड़ेगा, हम सबको मार डालेगा। अगर तुम सबको मार डालोगी तो उससे क्या होगा? तो चुड़ैलें और पैदा हो जाएंगी, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? अरे हिल्डा जी, आप हमें छोड़ दीजिए, काहे हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं आप? हिल्डा देखो, हम सब यहाँ तुम्हारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हुए हैं। हम मॉडर्न कॉलोनी के लोग बड़े अच्छे हैं, हमसे नफरत मत करो। हम सब तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाना चाहते हैं, तुम्हें बड़ा मजा आएगा हमारे साथ क्रिसमस मना के। हमको आज आप लोगों ने ये एहसास दिला दिया कि दुनिया में मोहब्बत नाम का भी कोई चीज होता है। हिल्डा, पुरानी बातों पे धूल डालो और आओ आज मिलकर एक नई कहानी लिखते हैं। तुम किसी और दुनिया की हो और हम सब किसी और दुनिया के हैं, लेकिन आज आओ हम सब मिलकर साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट।